एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। ये बच्चों क्वेश्चन समझते हैं और क्या देखते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ये भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। अभी मैं ट्रांसपोर्ट वाले सारे क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है अ ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी। कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी है जिसके पास कितनी बसेज हैं? 4 बसेज हैं। बहुत अच्छी बात है। बिटवीन टू टाउन्स, जो अपनी रनिंग दे रही है सर्विस की, कितनी टाउन्स के बीच में दे रही है? कोई 2 टाउन है, टाउन ए एंड टाउन बी होगा कोई, विच आर 50 माइल्स अपार्ट। माइल्स में दे रखा है 50 माइल्स अपार्ट। तो एक चीज समझ में आती है यहाँ से कि ये कोई टाउन ए है और ये कोई टाउन बी है। इन दोनों के बीच में हमारी एक बस है जो चलती है, 4 बसें वैसे टोटल जो चलती हैं। एक साइड का डिस्टेंस 50 माइल्स है। इसका मतलब दोनों साइड का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये भी 50 माइल्स होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 माइल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दें। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस, कितने एक बस में लोग बैठ सकते हैं? 40 लोग। तो ये अगर मेरी एक बस है, टिंग 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 टिंग। सर आप बस मत बनाए तो बेटा, बनाएंगे नहीं तो बस समझ कैसे आएगा। ये बन गई थी बस। हाँ, ये बन गई थी बस। और बस में कितने लोग जो है वो बैठ सकते हैं? बस में टोटल 40 लोग बैठ सकते हैं। कितने लोग बैठ सकते हैं जी? 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं बस में। ओके सर, 40 पैसेंजर को बिठा देंगे आप, बिल्कुल बिठा देंगे। आगे कह रहा था फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ। बेटा यहाँ ध्यान से इन्फॉर्मेशन को समझ लीजिए। ये एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है अप्रैल 2015। क्या इन्फॉर्मेशन है बेटा? अप्रैल 2015। मतलब एक महीने का, कितने महीने हैं बेटा? एक महीने का खर्चा, 1 मंथ। अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो 1 मंथ का एक्सपेंसेस नीचे दिया हुआ है। और अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं यहीं से मुझे पता चल जाएगा। 30 डेज होते हैं, अगर बाई चांस कहीं पे डेज की इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कह रहा है वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, क्लीनर्स कितने पैसे देते हैं? 2400 रुपये। तो सर ये बताओ ईयरली है कि मंथली है? मैंने कहा क्या बोला हुआ है? मंथ। अप्रैल, अप्रैल महीना साफ साफ बोला था ना यहाँ पे। तो ये क्या हुआ? मंथली हुआ। ऑटोमेटिक क्लियर हो गया चीज। अच्छा, सैलरीज 1000 पर मंथ। डीजल ऑयल निकाल कर दे रखा है 4000 पर मंथ। टेंशन ही नहीं है कोई, क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी। रिपेयर्स 800 रुपये पर मंथ। टैक्सेशन 1600 रुपये पर मंथ। सर ये तो एनुअल होता था। बेटा एनुअल नहीं लिखा है, इस बार नहीं लिखा है तो अपनी जेब से मत मान लेना। दिस इज नॉट एनुअल, दिस इज मंथली, बिकॉज सब मंथ में दे रखे हैं। जब तक वो पर एनम लिखेगा नहीं मैं मानूंगा नहीं। डेप्रिसिएशन 2400 रुपये पर मंथ। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस 2000 रुपये पर मंथ। तो पर मंथ मेरा टोटल एक बस में खर्चा कितना आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व है ऑलरेडी, बस आपको तो इसको अलग अलग पार्ट करके बिछाना है। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 14,400 रुपये खर्च होने वाले हैं आपके। अच्छा सर, और क्या दे रखा है? एक्चुअल पैसेंजर्स कैरिड हो 75%। इसका मतलब जो ये 40 पैसेंजर आप बिठाने के लिए सोच रहे थे, क्या हर बार आपकी बस में 40 पैसेंजर बैठते हैं? नहीं। एक्चुअली में तो आपकी बस में 75% ही लोग बैठते हैं, बाकी 10 सीटें खाली चली जाती हैं, ये इसका मतलब है। अच्छा, 25% खाली चला जाता है। आगे कह रहा ऑल द 4 बसेस रैन ऑन ऑल डेज। बेटा ऑल डेज का मतलब यहाँ पे कितने दिन हो गए? 30। सो ये आपने चमत्कार कैसे करा? ये चमत्कार हुआ बेटा यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था अप्रैल का महीना है। अगर ये जुलाई का महीना होता, अगर ये जुलाई का महीना होता तो बेटा यहाँ पे दिन कितने हो जाते? 31। ध्यान रखना, एक दिन की कैलकुलेशन से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप मंथ जरूर चेक कर लेना कौन सा है। हाँ जी, तो ऑल डेज ऑफ द मंथ ईच बस, एक बस की बात हो रही है, 4 बसें हैं टोटल। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा। पर डे, राउंड ट्रिप पर डे। और फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ पैसेंजर पर माइल। ये निकल जाएगा, ये कोई बड़ी टेंशन नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे फोकस करो बेटा। कहाँ पे फोकस करें सर? ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करके दिखाओ। ये ये करके दिखाओ। तो सर ये क्या है? 1 राउंड ट्रिप पर डे। बेटा बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है इसके ऊपर और बहुत गलतियां होती हैं जनरली। तो वो गलती हम ना कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ क्लैरिटी से कि 1 राउंड ट्रिप का मतलब बेसिकली है क्या। यहाँ पर समझ लियो बेटा ध्यान से। ये 2 टाउन की बात हो रही है। एक टाउन ए था
एक टाउन बी था, यहाँ से जब इधर जाते हैं तो 50 किलोमीटर माइल से, सॉरी 50 माइल पर, कितना है 50 माइल पर, 50 माइल वन साइड है, सॉरी 50 माइल अपार्ट लिखा था, 50 माइल मतलब वन साइड है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रिप। इसको क्या बोला जाता है? ट्रिप। मतलब ए से बी की तरफ गए 50 माइल, ट्रिप चला दिया आपने, एक ट्रिप हो गया। जब वो वापस आए तब भी आप कितने माइल्स चलकर आए? 50। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिप। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और इस पूरे प्रोसेस को, मतलब जब आप ए से बी की तरफ गए और बी से ए की तरफ आए, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है वन राउंड ट्रिप। क्या बोला जाता है? वन राउंड ट्रिप। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो सर, टू ट्रिप। बिल्कुल, जैसे आपको इजी लगे वैसे समझ लो। या तो आप इसको ऐसे समझ लो, वन राउंड ट्रिप मतलब जाना और आना दोनों है, या इसको ऐसे समझ लो टू ट्रिप। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मेरे पास 4 बसें हैं, ध्यान से समझना, 4 बसें हैं और 50 माइल एक पार्ट का है, और एक राउंड ट्रिप एक बस लगाती है, तो 1 × 2। सर ये आपने क्या करा? 1 मतलब 1 और 2 से जो मल्टीप्लाई करा मतलब राउंड कर दिया मैंने इसको। दिस इज कॉल्ड वन राउंड ट्रिप। क्योंकि बेटा 50 माइल एक साइड है, तो दोनों साइड चलेंगे तो 100 माइल हो जाएगा ना। तो इसीलिए इस कैलकुलेशन को इस तरीके से लिखा जाता है, 50 × 1 × 2। सर अगर 2 राउंड ट्रिप होती तो 50 × 2 × 2। अगर 3 राउंड ट्रिप होती तो 50 × 3 × 2। अगर 4 राउंड ट्रिप होती तो 50 × 4 × 2। तो आप बेसिक समझ जाओ, 50 मतलब डिस्टेंस और कितने राउंड ट्रिप हैं। तो एक राउंड ट्रिप में ऐसे यूज करना है आपको, 2 राउंड ट्रिप में ऐसे यूज करना है, 3 राउंड ट्रिप में ऐसे यूज करना है, 4 राउंड ट्रिप में ऐसे यूज करना है। बोलो, बात समझ में आती है? हाँ जी सर, बिल्कुल आती है। मैं इसको लेके अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी कर लेता हूँ। मेरे क्वेश्चन में कितना बोला है? मेरे क्वेश्चन में तो सर कुछ भी नहीं बोला है, 1 राउंड ट्रिप बोला है। तो 1 राउंड ट्रिप मतलब 1 × 2। तो 4 मेरे पास बस हैं, 50 माइल चलती है, एक राउंड ट्रिप डेली मारती है बस। और कितने दिन ऐसे चलती है? 30 दिन ऐसे चलती है। तो मेरे को एक महीने का कितना किलोमीटर, सॉरी माइल्स, मेरी बस चारों बसें चलने वाली हैं, वो मिल गया इससे। हाँ सर, मिल गया। अच्छा, क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला है? सर इसको हाईलाइट करके समझाते हैं। क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला है? फाइंड आउट करो कॉस्ट पर पैसेंजर माइल। पर पैसेंजर माइल, पर माइल नहीं बोला है, पैसेंजर माइल बोला है, माइल नहीं बोला है, केवल पैसेंजर माइल बोला है। अच्छा, तो सर एक काम करो, ये जो आपने इतनी सारी कैलकुलेशन कर ही ली है, अब एक काम करते हैं, इसके साथ पैसेंजर भी जोड़ दो। मैंने कहा हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसी के इंटू में कितने पैसेंजर बिठा सकते हैं? 40 पैसेंजर बिठा सकते हो। क्या पूरे पैसेंजर आपके भर के जाते हैं 100% कैपेसिटी पे जाते हैं? जी नहीं, आपके जाते हैं 75% कैपेसिटी। तो जो भी आपका आंसर आने वाला है, वट एवर इज द आंसर, इज कॉल्ड टोटल पैसेंजर माइल। सॉरी माइल्स है, किलोमीटर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वैसे किलोमीटर का था, यहाँ पे जानबूझ के माइल्स कर दिया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हो सकता है एग्जाम में किलोमीटर ही लिखा हुआ मिले अगर ये क्वेश्चन आया तो। टोटल पैसेंजर माइल्स निकल गया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। तो बेटा आओ सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमने कुछ भी नहीं करा इसके अंदर, बेसिकली खर्चों को बांटना है। अब मैंने क्या करा, 14,400 टोटल खर्चे हैं ना, किसके सर? 14,400 के। बेटा ये जो टोटल खर्चे हमें बताए थे, मैंने उसको 2 भागों में बांट दिए। कुछ खर्चे स्टैंडिंग पार्ट्स में कर दिए जो मुझे फिक्स नेचर के लगते हैं, कुछ खर्चे मैंने रनिंग में बांट दिए जो मुझे रनिंग वेरिएबल नेचर के लगते हैं। तो मुझे पता चला उसमें कि यार वेजेस को फिक्स मान लेते हैं, क्योंकि जनरली वेजेस फिक्स होता है। सैलरी को फिक्स मान लेते हैं, टैक्सेशन को फिक्स मान लेते हैं, इंटरेस्ट दे रखा है शायद, उसको फिक्स मान लेते हैं। तो 7,000 रुपये तो उसका एक अलग पार्ट हो गया। डेप्रिसिएशन, रिपेयर और डीजल एक अलग कर लिया, तो 7,400 अलग हो गए। टोटल खर्चे हो गए 14,400। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में बहुत सिंपल चीज़ें हैं। मैंने खर्चों को बाइफरकेट कर दिया एज पर देयर नेचर। मेन मुझे क्या निकालना है? मेन मुझे निकालना है टोटल पैसेंजर कॉस्ट पर पैसेंजर माइल। तो मैंने यहाँ पर भी वो वर्किंग रखी, आपको समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे निकाल रखा है वर्किंग नोट में कि टोटल पैसेंजर माइल्स इन अ मंथ, कितना बस चल रहा है पैसेंजर के साथ एक मंथ में। तो बेटा वही 4 बसें हैं, तो 4 बस लिख लिया।
50 माइल्स एक तरफ का हिस्सा है, डिस्टेंस तो 50 माइल लिख लिया। 40 पैसेंजर लेके जाता हूँ, 40 पैसेंजर भी ले लिए। 30 दिन लेके जाता हूँ क्योंकि अप्रैल का महीना है, 30 दिन भी ले लिए। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया, क्यों? क्योंकि 1 राउंड ट्रिप लगा रहा है, तो इसको मैं बोला ना 1 राउंड ट्रिप जब भी मिले तो आपको क्या करना है, 1 into 2। क्या करना है आपको? 1 into 2, 1 into 2। सर अगर 2 राउंड ट्रिप होगा तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है, 2 into 2। सर अगर 3 होगा तो कितना हो जाएगा? कुछ नहीं बेटा, 3 into 2। बोलो बात समझ में आती है? क्वेश्चन में जितने राउंड ट्रिप बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिए। और कितना परसेंट कैपेसिटी के साथ आपकी बस जा रही है? 75% कैपेसिटी के साथ आपकी बस जा रही है। तो ये निकल कर आया 3,60,000 पैसेंजर्स माइल्स। ध्यान से समझ लो इस चीज को, दोनों चीजें इसके अंदर, सिर्फ पैसेंजर पैसेंजर या सिर्फ माइल्स माइल्स नहीं है, पैसेंजर को भी ले लिया है आपने, माइल्स को भी ले लिया है आपने। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। तो बेटा कुछ भी नहीं, आपका क्या था, कॉस्ट पर पैसेंजर पर माइल, ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर माइल, डिवाइड करा, कॉस्ट बाहर 0.04, मतलब 0.04 पैसा, बेसिकली पैसों में निकला है ये, पैसा इज द कॉस्ट ऑफ पर पैसेंजर माइल। क्वेश्चन मेरा यहाँ पर हो गया है समाप्त, बट मैं इसके अंदर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर देता हूँ। वो अगर क्वेश्चन में एक चीज और बोल देता है कि आप फेयर भी बताओ कितना चार्ज करें, इफ इफ प्रॉफिट इज 20% 20% ऑन फेयर, फेयर या इसको फेयर ही बोलते हैं, या फेयर वर्ड यूज करेगा। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर आई। मतलब अगर क्वेश्चन में कहे कि आप हमारे को फेयर पर पैसेंजर पर माइल बताइए, ये तो कॉस्ट था ना, पर पैसेंजर पर माइल बताइए यदि इफ वी वांट 20% प्रॉफिट ऑन फेयर। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर ये इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए तो आप इस चीज को पिक करिए। 20% कमाते हैं फेयर के ऊपर, फेयर मतलब हो गया प्राइस, फेयर का मतलब बेसिकली क्या है, फाइनल प्राइस। 20% का मतलब क्या, 1/5 होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। 1/5 किस पे कमा रहे हो आप, 1/5 किस पे कमा रहे हो, फेयर पे, प्राइस पे। लेकिन क्या आपको प्राइस पता है? नहीं सर वही तो निकालना है। हाँ पता क्या है सर, पता हमें ना कॉस्ट है। तो बेटा हमारा एक मैथ्स का एक लॉजिक है, एक फॉर्मूला है जो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन टाइप का है, मैं कभी फिर से इसको डिटेल में समझा दूंगा, बट ऐसा बोला, मतलब एक ट्रिक है, वो ये है कि अगर 1/5 ऑन प्राइस है कोई चीज, इफ एनीथिंग इज 1/1 प्राइस, तो कॉस्ट पर वो चीज 1/4 होगी, मतलब एक कम कर देना है आपको, आंसर सेम आएगा आपका। अच्छा सर अगर 1/6 प्राइस पर है तो कॉस्ट पर 1/5। ओह अच्छा सर अगर 1/4 ऑन प्राइस पर है तो कॉस्ट पे 1/3, मतलब कॉस्ट पर एक कम होता है और प्राइस पे जाने पे वो एक बढ़ जाता है। सर एक और चीज मेरे को ना, अगर मुझे मान लो कॉस्ट पता है, 1/4 कॉस्ट पर है, मैंने कहा वेरी गुड, तो आप चाहते हो प्राइस पर कितना होगा, मैंने कहा हाँ, कितना होगा बेटा 1/5, प्राइस पर जाने पर एक बढ़ा देना है, कॉस्ट पे जाने पे एक। अच्छा इतना आसान है सर, मैंने कहा बात बेटा यही तो है कॉस्टिंग। तो बेटा अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ, मैं मतलब वो एडिशनल पार्ट करा रहा हूँ ऑल द क्वेश्चन के लिए, तो मुझे अगर फेयर निकालना है तो कॉस्ट कितना है बेटा, कॉस्ट सर आया है 0.04। अच्छा हाँ सर बिल्कुल आया है, 0.04 आया है। ओके इसमें क्या ऐड करते हैं बेटा, सर इसमें ना आप प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, कर देता हूँ, तो क्या निकल जाएगा सर, फेयर निकल जाएगा। फेयर को बोलो या प्राइस बोलो, ठीक है जी। हाँ जी, मेरे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है, 1/5 ऑन फेयर, तो 1/5 ऑन फेयर है तो कॉस्ट पर कितना होगा 1/4, तो 0.04 का 1/4 कर लीजिए, 0.04 का 1/4 कर लीजिए, करते हैं सर, अभी कर रहे हैं और देख लीजिए कितना आ रहा है। सर बता रहा हूँ, 0.04
0.04 divided by 4 is comes to 0.01, is comes to 0.01। तो मेरा टोटल प्राइस कितना आ जाएगा, टोटल प्राइस आ जाएगा 0.05। मुझे इतना फेयर या प्राइस लेंगे अगर 20% फेयर मैं कमाना चाहता हूँ प्राइस। बोलो बात समझ में आती है? इजी है क्वेश्चन बेटा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगर कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे एक बार कमेंट कर देना। मैं होप सो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।